अगर एपिसोड को देखकर अच्छा लगे तो एपिसोड को एक लाइक कर देना और कमेंट करना मत भूलना। तो इधर एपिसोड का स्टार्टिंग होता है और हमें दिखाया जाता है आपको रेन और कनाडे आ चुके थे एक होटल में। वेल इसके बाद वो लोग अपने रूम में आ जाते हैं जहाँ पर उन दोनों के लिए एक ही रूम होता है। रूम में एंटर करती है और उसके बाद वो बिस्तर में आ जाती है और वो कहने लग जाती है जो ये बिस्तर है ये बहुत ज्यादा अच्छा है, यानी ये बहुत मुलायम है, सोने में बहुत मजा आएगा। वैसे उन लोग के रूम में 2 बिस्तर थे तो उसके कारण हाँ गाइस इतना ज्यादा मत सोचना। वेल इसको देखकर तो कुछ और ऐसा फील होता है, यानी वो सोचता है ये कनाडे क्या करे या फिर आज रात को क्या होने वाला है। वेल इसके बाद इधर ओनर भी आ जाते हैं जहाँ पर वो कनाडे की बातों को सुन लेती है और वो कहती है तो तुम दोनों अपना रात एंजॉय करो। और इसको सुनकर रेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कह रहा होता है नहीं ऐसा उनका कोई मतलब नहीं है, कनाडा ये सब ऐसे बक रही है, दोनों रात को ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। वेल इसके बाद हाँ मैं जानता हूँ तुम लोग सोच रहे होगे उन लोगों के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आ गया, क्योंकि इसके पहले वाला एपिसोड में उनके पास इतना सारा पैसा नहीं था। कहानी ये था इसके पहले वाले एपिसोड में जो तुम लोगों ने देखा था रेन और कनाडे ने मिलकर बहुत सारे डेमन्स को मार दिया था और जो वो डेमन्स थे वो बहुत सारे ऊपर लेवल के थे। कारण जो उसका क्रिस्टल था वो बहुत सारा कीमती था और उसके साथ ही रेन और कनाडे ने बहुत सारे बैंडिट्स को भी एक साथ ही पकड़ लिया था और इसके रिवॉर्ड में उनको बहुत सारा पैसा मिलता है। साथ ही जो रेन का रैंक होता है वो एक लेवल ऊपर आ चुका था और उन लोगों के लिए बहुत अच्छा बात था। तो उसके कारण वो लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, लोग जगह जगह में घूमते हैं, बाहर डिनर करते हैं और ऐसे उनका रात हो चुका था। और उसके बाद वो लोग एक होटल में आ जाते हैं जहाँ पर होटल का भी रूम नहीं होता, होटल का एक ही रूम बचा हुआ था। तो उसके कारण उन लोग जहाँ पर होटल का एक ही रूम फ्री था तो इसलिए उन लोगों को भी अपना रूम शेयर करना पड़ता है। और ऐसे कहानी आ जाए प्रेजेंट में अरे सोने के लिए बहुत सारे एक्साइटेड होते हैं जहाँ पर मैं दिखा चले रेन को और वो सोच रहा होता है वो क्या करने वाला है, क्योंकि वो कैसे एक लड़की के साथ सो सकता है। उसके बाद रेन डिसाइड कर लेता है वो ऐसा नहीं करने वाला, यानी वो उधर नहीं सोने वाला। तो इसलिए वो कह देता है, इसलिए वो कहता है कनाडे में आज बाहर ही रहने वाला हूँ। और उसके बाद सुनकर कनाडे रेन के पास आ जाते हैं और उसके बाद वो कहते नहीं ऐसा नहीं होने वाला, यानी हम दोनों एक साथ ही सो सकते हैं। कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और इसके बाद कनाडे कहते हैं लेकिन इसमें कौन सा बड़ा बात है, यानी वो लोग एक साथ ही सो सकते हैं। कहता है नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता। और इसके बाद कनाडे फिर से बहुत ज्यादा फोर्स करती है, यानी वो कह रही होती है नहीं वो लोग एक साथ ही सो सकते हैं। और इसके बाद रेन कहता है क्या तुम इसमें कंफर्टेबल रहोगी। और उसके बाद कनाडे कहती है हाँ वो अपने मास्टर के साथ सो सकती है और इसमें वो कंफर्टेबली रहेगी। उसके बाद वो दोनों ऐसी बातें करते हैं और उसके बाद रेन कहता है वैसे तुम लोगों को इतना जल्दी ट्रस्ट मत कर लेना, क्योंकि तुम तो जानते हो लोग कैसे होता है और हम लोग इस जगह के बारे में इतना अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं। तो इसके कारण और इसके बाद रेन जाने के लिए रेडी हो जाता है और इसके बाद कनाडे पीछे से कहती है वो एक को ही ट्रस्ट करती है और वो है रेन। उसके बाद रेन देखते है कनाडे को जहाँ पर कनाडे बहुत ज्यादा हैप्पी लग रही होती है, साथ ही वो हंस देती है। और इसके बाद रेन भी मान जाता है वो दोनों एक साथ ही सोने वाले हैं। तो हाँ तुम लोग इतना ज्यादा थरकी मत बनना, क्योंकि या उनके रूम में 2 बिस्तर थे तो उसके कारण वो लोग सेपरेटली सोने वाले हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है रात को जहाँ पर कनाडे अब तक नहीं, जहाँ पर रेन अपने सपने में होता है। वेल इसके बाद कनाडे अपनी स्टोरी के बारे में कहने लग जाती है। कहते हैं रेन बहुत ज्यादा अच्छा पर्सन है, क्योंकि कनाडे जब पहले टाइम के लिए इस दुनिया में आई थी तब कनाडे को बहुत सारे ऐसे लोग मिले थे जहाँ पर वो लोग कनाडे के पास आना चाहते थे, वो लोग कनाडे का जो पावर है वो यूज करना चाहते थे ग्लोरी के लिए, या फिर वो लोग कनाडे को पाना चाहते थे मस्ती के लिए, बहुत बुरे थे। और इस बात के बारे में कनाडे भी जान लेते तो उसके कारण कनाडे उन सबसे बचकर या फिर भागकर और कनाडे इन सबसे बचकर भागती रहती है। और ऐसे एक दिन वो मिल जाते हैं रेन के साथ और रेन बहुत अच्छा होता है, यानी वो दिल से अच्छा होता है। कनाडे से ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता और ये बहुत अच्छा बात था। और इसको पाकर कनाडे बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं। साथ ही कनाडे चाहते हैं जो रेन है वो अपने अंदर से हंसे, क्योंकि कनाडे जानते हैं रेन हमेशा हैप्पी होता है, लेकिन वो अंदर से हैप्पी है या फिर नहीं वो नहीं जानते। तो उसके कारण कनाडे चाहती है रेन अंदर से भी बहुत ज्यादा हैप्पी हो। खैर इसके बाद कनाडे सो जाती है और इसके बाद हमें दिखा जाता है उसके बाद वाले दिन में जहाँ पर रेन और कनाडे आ चुके थे फिर से गिल्ड में उन लोग के क्वेस्ट के लिए, इसलिए पैसा इंपॉर्टेंट है। वेल इसके बाद जो इधर की लेडी होती है वो कहने लग जाती है ऑब्वियसली पैसा इंपॉर्टेंट है। वेल इसके बाद वो लेडी रेन को कहती है रेन आज तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा क्वेस्ट है। कहता है क्या। और इसके बाद वो लेडी कहती है तो तुम्हारे पास एक मिशन है, यानी ब्रिज के ऊपर एक चीज आ चुका है जो कि बहुत डेंजरस है, साथ बहुत लोगों का फाइट हो चुका है और कोई अब तक नहीं जीत पाया है। वैसे अब तक कोई इसमें मरा नहीं है, यानी जो वो चीज है वो किसी को नहीं मारती है या फिर नहीं मारता है, लेकिन इसके बाद भी इसको कोई हरा नहीं पाया है और इसके कारण उसके ऊपर से लोग जाने से डर रहे हैं। हमारे पास मिशन यही है, यानी उसको हरा दो और उसके बाद तुम बहुत सारा पैसा जीत सकते हो। पर इसके बाद रेन कहता है वैसे क्या ये क्वेस्ट हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा हायर लेवल का है। इसके बाद वो लेडी कहती है वैसे हाँ तुमने सही कहा, लेकिन इसमें कोई रैंक नहीं आता, यानी इसको कोई भी कर सकता है और ये काम मैं तुम्हें दे देती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम इसे कर सकते हो और इसका रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा है। उसके बाद वो लेडी रिवॉर्ड को कह देती है जहाँ पर इसका रिवॉर्ड था 5 गोल्ड कॉइन्स, यानी गाइस इसका अमाउंट बहुत ज्यादा होता है उन लोगों के लिए। तो उसके कारण रेन इसके लिए मान जाता है।
रेन और कनाडे रिवॉर्ड को सुनकर बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं और उसके बाद वो लोग कह देते हैं हाँ वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, वो लोग जाने वाले इधर और वो लोग ये काम करने वाले। वेल इसके बारे में दिखाया जाता है वो लोग आ जाते हैं उसी ब्रिज के ऊपर। ब्रिज बहुत बड़ा होता है, साथ ही हमें दिखाया जाता है इधर आकर कनाडे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है। वो ऐसे ब्रिज को देख रही होती है, सोच रहा होता है वो क्या करने वाला है, क्योंकि उसने इसके बारे में उन सबसे पूछा था जिसने इसके साथ लड़ा था, जहां पर उन लोगों ने इसके बारे में कुछ वो लोग उससे हार चुके थे और वो लोग एक ही बात को कह रहे होते हैं, वो लोग लड़े थे एक गार्ड डॉग से। इसके कारण रेन के लिए ये बहुत अननोन सा था। रेन नहीं जानता है वो कैसी है या फिर कैसा है, उसके पास कैसा पावर है, तो इसलिए वो सोच रहा होता है। वेल इसके बाद कनाडे देख लेती है ऊपर एक चीज आ चुका था, यानी क्रिएचर आ चुका था, और उसके बाद कनाडे दिखा देती है रेन को इधर एक चीज आ गया है और उसके बाद भी उसे देख लेता है और ये होता है एक ड्रैगन, यानी ऊपर एक ड्रैगन होता है और उसके बाद वो ड्रैगन नीचे आ जाता है। वेल इसके बाद वो ड्रैगन नीचे आ जाती है और इसका इम्पैक्ट बहुत भयंकर होता है। वेल इसके बाद वो ड्रैगन कन्वर्ट हो जाती है एक लड़की में और इसका नेम होता है तानिया। ड्रैगन गर्ल होती है और उसके पास बहुत सारा पावर था। वेल इसके बाद तानिया कहते हैं वैसे तुमको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि तानिया भी जानते हैं जो कनाडे है वो भी एक कनाडे भी एक अल्टीमेट स्पीसीज है, यानी उसके पास भी बहुत ज्यादा पावर होगा। वेल इसके बाद वो दोनों को ही फाइट के लिए चैलेंज कर देती है। ना कहती है आज उसको फाइट करके बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि हाँ आज उसके जो ओपोनेंट है ये पावरफुल तो है। रेन और कनाडे भी फाइट के लिए मान जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग तो यही करने के लिए आए थे, यानी वो लोग इसको हराने के लिए आए थे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यानी सीन आज फाइट में, जहाँ पर वो दोनों यानी वो तीनों रेडी हो जाते एक दूसरे के आमने सामने, और ये हैंडीकैप मैच होने वाला था क्योंकि सामने एक है और उसके ओपोनेंट दो हैं। इसके बाद फाइट स्टार्ट हो जाता है। और गाइस हाँ एक बात मैं कहना चाहूंगा इधर ही, जो फाइट के सीन्स है ना ये बहुत ज्यादा ऊपर लेवल के हैं। यानी मुझे फाइट का सीन ऑब्वियसली बहुत ज्यादा पसंद आया है और ये फाइट का सीन बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और हमें दिखा चले तानिया का पावर लेवल जो कि बहुत ऊपर का था। और एक साथ अटैक करे होते हैं, जहाँ पर वो लोग बहुत ज्यादा ट्राई करते हैं, लेकिन इसके बाद भी वो लोग तानिया को नहीं हरा पाते। तानिया साथ ही उन दोनों के जो अटैक्स होते हैं उसको डॉज कर रही होती है, साथ ही वो मार भी रही होती है। उसके अटैक्स बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल थे। इसके बाद में दिखाया चले तानिया अपने फ्लेम थ्रोअर का यूज करती है, जो कि बहुत भयंकर पावर था। वेल ये कनाडे के पूंछ में लग जाता है, तो उसके कारण कनाडे का पूंछ जल जाता है और उसको देखकर कनाडे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसके बाद वो कहती है मैं अब इसको नहीं छोड़ने वाली, तो बहुत ज्यादा हो गया है। वेल इसके बाद कनाडे तानिया को मारने के लिए आगे आ जाते हैं, यानी उन दोनों के बीच में एक बहुत ज्यादा भयंकर फिर से फाइट स्टार्ट हो जाता है। वो दोनों हाथ से कॉम्बैट फाइट करे होते हैं और ये भी फाइट बहुत ज्यादा अच्छा था। खैर इसके बाद हमें दिखा चले इसको देखकर रेन जान लेता है ये लोग बहुत ज्यादा पावरफुल है, यानी इनको ऐसे अल्टीमेट स्पीसीज नहीं कहा जाता। वेल इसके बाद रेन सोचता है उसको भी हेल्प कर ही देना चाहिए, तो उसके कारण वो आ जाते फिर से फाइट में, जहां पर इस बार भी वो दोनों मिलकर तानिया के ऊपर अटैक करते हैं और इधर तानिया उन दोनों को पकड़ लेती है, यानी रेन के पैर को और कनाडे के हाथ को पकड़ लेती है और इसके बाद वो दोनों को घुमाती है और ऊपर फेंक देती है, जहां पर इसको देखकर रेन जान चुका था ये उन लोगों के लिए डेंजर है, क्योंकि वो लोग पहले तो फ्लाई नहीं कर सकते और इसके साथ ही तानिया एक अटैक के लिए रेडी हो रही थी। यानी गाइस ये भी एक बहुत भयंकर अटैक आने वाला है और उसके बाद तानिया अपना अटैक कर देती है। ये भी एक फ्लेम थ्रोअर जैसा अटैक था, लेकिन ये उससे बहुत भयंकर लेवल का था और ये तुम लोग देख ही सकते हो। वेल इसको देखकर और रेन डेंजर में आ चुके थे। वेल इसके बारे में दिखा चला है इस अटैक के बाद उन दोनों को ढूंढते हैं, यानी वो दोनों उधर नहीं होते हैं और इसके बाद तानिया उन लोगों को नोटिस करते हैं, जहाँ पर वो दोनों नीचे आ चुके थे और वो दोनों सेफ होते हैं और उसको देखकर तानिया थोड़ा सरप्राइज होती है। इसके बाद वो दोनों कह रहे थे वो दोनों कैसे बच पाए, यानी उन दोनों ने अपना कॉम्बैट पावर का यूज किया, तो उसके कारण वो लोग बच गए। वेल इसके बाद तो देखकर तानिया कहती है हाँ ये बहुत अच्छा बात है, यानी मुझे बहुत मजा आने वाला है, ये फाइट बहुत टाइम तक चलने वाला है और मैंने जितना सोचा था ये उससे बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। वेल इसके बाद वो फिर से फाइट के बाद तानिया फिर से फाइट के लिए रेडी हो जाती है और हमें दिखा चले रेन को, जहाँ पर वो सोच रहा होता है वो क्या कर सकता है, क्योंकि वो जान चुका था जो एक गार्ड डॉग है यानी तानिया है इसके पास बहुत ज्यादा पावर है और वो दोनों मिलकर भी इसको नहीं हरा सकते। ये तो प्रूफ तानिया ने कर ही दिया है। तो उसके बाद रेन सोच रहा होता है वो ऐसा क्या कर सकता है जिससे वो तानिया को हरा सके, क्योंकि वो भी एक बीस्ट टेमर है। ऐसे सोच रहा होता है और इसी बीच उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है और उसके बाद वो कनाडे को कहता है कनाडे तुम थोड़ा तानिया को बिजी रखो और इसी बीच मेरे पास एक प्लान है मैं यूज कर सकता हूँ और इसके बाद हम लोग इस फाइट को जीत लेंगे। और इसके बाद कनाडे कहती है अगर ऐसा बात है तो हाँ कनाडे रेडी है और इसके बाद कनाडे रेन को जाने के लिए बोल देती है और वो फाइट के लिए रेडी हो जाती है। तानिया और कनाडे के बीच में एक फाइट फिर से स्टार्ट हो जाता है और हमें दिखा चले रेन को, जहाँ पर वो आ चुका था एक टावर में बर्ड को देख रहा था, जहाँ पर वो पहले भी रेन एक बर्ड की खोज में होता है, जहाँ पर रेन ने पहले भी इस बर्ड को इधर देखा है, तो उसके कारण वो जानता है ये इधर ही पाया जाता है। ऐसे ही रेन देख रहा होता है, जहाँ पर वो बर्ड इधर फिर से आ जाता है और उसके बाद वो अपना मैजिक का यूज कर देता है, यानी इसका यूज अब रेन करने वाला है। उसके बाद सीन आ चले फाइट में, जहाँ पर हमें दिखा चले तानिया और
तान्या एक साथ ही अब भी लड़ रहे होते हैं और जो ये जगह होता है वो कुछ और ऐसा हो गया था। यानी गाइस इधर एक बहुत भयंकर फाइट हुआ था। वाल इसके बारे में दिखा चले, इधर रेन आ जाता है और उसके बाद वो कहता है चलो इसे खत्म करें। और उसके बाद बहुत सारे बर्ड्स इधर आ जाते हैं जो कि तान्या के पास आकर तान्या को मारने लग जाता है, यानी हर्ट करने लग जाता है। सारे बर्ड्स बहुत ज्यादा छोटे थे और उसको देखकर तान्या हंसने लग जाती है। साथ ही वो कहती है तुमने क्या सोचा, यानी इतना सारा अटैक के बाद भी मुझे कुछ भी नहीं हुआ और उसके बाद क्या ये लोग मेरा कुछ भी कर सकते हैं? इससे मेरा कुछ भी नहीं होगा, इससे मेरा कुछ भी नहीं होने वाला है और तुम अब नहीं बचने वाले। और इसको कहकर तान्या आगे आ रही होती है अटैक के लिए, लेकिन इसके बाद तान्या गिर जाती है। तान्या बहुत ज्यादा सॉग होती है क्योंकि जो तान्या का बॉडी था वो स्टॉप हो चुका था। तान्या सोच रही होती है ये क्या चीज है, यानी उसके बारे में क्या हो रहा है। और उसके बाद कह देता है इन सारी बातों को, यानी रेन कहता है जिन सारे बर्ड्स ने तुम्हें अटैक किया था वो सारे पॉइजनेट है, यानी उनके पास एक पॉइजन है, तो इसके कारण वो सारे पॉइजन तुम्हारे बॉडी में आ चुका है, तो इसके कारण तुम अब पैरालाइज होने वाली हो। पैरालाइज तो नहीं कहते लेकिन हाँ वैसा ही कुछ होने वाला है, तो इसके कारण तान्या अब तुम अपना बॉडी का यूज नहीं कर सकती हो। ऐसे ही हो रहा था, यानी तान्या नीचे गिर जाती है और इसके साथ ही दूसरे बर्ड्स होता है इसको तान्या के लिए बोल देता है। इसके बाद रेन तान्या के पास आता है और उसके बाद वो कहता है तो क्या, और उसके बाद तान्या कह देती है तो रेन तुम इस फाइट को जीत चुके हो। और इसको जानकर कनाडे और रेन वो दोनों बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। इसके बाद तान्या कहते हैं तो तुम अब मेरा क्या करने वाले हो, क्या मुझे तुम एक इंसान के हाथों बेचोगे? और उसके बाद रेन कहता है नहीं वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, वो बस यही चाहता है, यानी तान्या फिर से तुम ऐसा मत करना, इसका मुझे प्रॉमिस करना होगा। और उसके बाद तान्या कहते हैं अगर मैं नहीं करूंगी तो, और उसके बाद रेन कहता है तो कुछ भी नहीं होने वाला, बस हम लोग एक प्रॉब्लम में आ जाएंगे। उसके बाद कनाडे तान्या के पास आ जाती है और उसके बाद वो कहती है तुम्हें ऐसा करना ही होगा। और वो ऐसे ही तान्या को मार रही होती है, यानी ऐसे चोरी होते हैं जहाँ पर तान्या को इससे बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा था क्योंकि तान्या का बॉडी पॉइजनेट हो गया था। वेल इसके बारे में दिखा चले गिल्ड में जहाँ पर कनाडे और रेन आ जाते हैं। वेल इसके बाद रेन कहता है उसने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है, यानी उसने टॉक को हरा दिया है और इसके साथ ही वो फिर से वैसा नहीं करने वाली, उसने प्रॉमिस किया है। वेल इसको जानकर जो वो लेडी होती है वो बहुत ज्यादा हैप्पी थी और वो कह रही होती है वो जानती थी रेन ये काम कर सकता है और इसके रिवॉर्ड में रेन को वो मिलेगा भी। और उसके बाद रेन को वो सब दे दिया जाता है जहाँ पर इसको पाकर रेन बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। वैसे ये हमें नहीं दिखाया जाता। वाल इसके बारे वो लेडी थोड़ा शॉक्ड होती है और उसके बारे वो कहती है वैसे रेन तुम्हारे पीछे ये अल्टीमेट स्पीसीज वाली लड़की कौन है? एक तो ये होती है तान्या और उसको देखकर जो वो लेडी होती है वो कहने लग जाती है तो क्या तुमने उसको भी अपना फेमिलियर बना लिया है? उसके बाद तान्या आगे आ जाती है और वो अपने बारे में कहने लग जाते हैं जहाँ पर इसी बीच रेन उसके जो मुंह होता है वो ढक देता है। वो कह रहा होता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस ऐसे ही है, ये दोस्त है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। वाल इसको जानकर जो वो लेडी होती है वो थोड़ा शांत हो जाती है। इसके बाद वो लोग बाहर आते हैं जहाँ पर बाहर भी यही होता है, यानी जो तान्या होती है वो ऐसे फ्रीली सबके साथ घूमने लग जाती है। जब भी तान्या वॉरियर को देखती है तभी तान्या चैलेंज कर रही थी एक फाइट के लिए और उसको देखकर रेन बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था, यानी रेन के लिए प्रॉब्लम भी था, रेन सबको नहीं बता सकता, यही वो गार्ड डॉग है। वाल इसके बारे में दिखाया जाता है आ जाते बहुत सारे बच्चों के पास, यानी जो बच्चे होते हैं वो लोग भी तान्या को देखकर बहुत सारे इंप्रेस होते हैं। वो लोग तान्या को देख रहे होते हैं जहाँ पर तान्या इससे बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और वो अपना बॉडी दिखा रही होती है, साथ ही वो अपने बारे में कहने लग जाती है। लेकिन इसी बीच रेन फिर से आ जाता है और वो तान्या को लेकर एक जगह में आ जाता है, यानी अकेले से एक जगह में आ जाता है और वो कह रहा होता है तान्या तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम अपने बारे में यानी अपने आइडेंटिटी के बारे में किसी को भी नहीं बता सकते हो। इसके बाद ऐसे वो लोग बातें करते हैं जहाँ पर टाइम आ गया था अब तान्या के साथ क्या करने वाला है, यानी क्या रेन तान्या को बेच देगा या फिर कुछ और करेगा, इसका ही टाइम आ गया था। वैसे इसके बाद तान्या शांत हो जाती है और इसके बाद रेन कह रहा होता है तो तान्या डिसाइड किया है तुम इस सिटी से बाहर चले जाओ। और इसको सुनकर तान्या बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है। इसके बाद वो लोग ऐसी बातें करते हैं जहाँ पर तान्या कहती है वैसे क्या तुम सच में नहीं चाहते हो मैं तुम्हारे साथ आ जाऊँ या फिर तुम कुछ और चाहते हो? और उसके बाद कहता है नहीं वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहता है, वो बस ऐसे ट्रेन करता है और यही है बात। इसके बाद तान्या अपने बातें कहने लग जाते हैं जहाँ पर तान्या आखिर में कहती है उसने डिसाइड किया है वो उन सबके साथ ही रहेगी, यानी उन सबको फॉलो करेगी। और उसको सुनकर पहले तो कनाडे बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है क्योंकि ऑब्वियसली कनाडे तान्या को उनके साथ नहीं रहने देना चाहती थी। लेकिन तान्या ने अपना मन बना लिया था तो उसके कारण वो रेन के पास आ जाती है और वो कह रही होती है मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ तो इसके कारण मुझे तुम्हारे साथ ही रख लो। कनाडे तो बहुत ज्यादा जेलस होती है और उसके बाद ये रेन कहता है तो कनाडे हम लोग क्या करेंगे? और इसके बाद कनाडे कहती है वैसे उसको कुछ भी नहीं पता, यानी अगर मैं उनके साथ रहना चाहते तो कोई बात नहीं है क्योंकि वैसे भी ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला जैसा तान्या सोच रही है। बाद टाइम आ गया था लिंकअप करने का, यानी रेन अब तान्या को अपना फेमिलियर बनाने वाला है। इसके बारे में दिखा चले फिर से उसी प्रोसेस को और उसके बाद तान्या फाइनली रेन का फेमिलियर हो जाती है। रेन के पास 2 फेमिलियर आ गए थे और इससे तुम लोग कह सकते हो रेन पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था। रेन का फेमिलियर बनकर बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं, साथ ही रेन भी हैप्पी होता है क्योंकि उसके फैमिली में एक और मेंबर आ गई थी। वेल इसके बारे में दिखाया जाता है
कि पुराने दोस्तों को, जहाँ पर रात हो चुका था और वो लोग अभी भी किसी के खोज में होते हैं, लेकिन वो लोग अभी इस मिशन को पार नहीं कर पाई थी, यानी वो लोग अपने मिशन में इनकम्प्लीट होते हैं। तो उसके कारण वो लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं, साथ ही वो लोग गुस्सा भी कर रहे होते हैं। तो कह रहा होता है ये कैसे हो सकता है, यानी बहुत टाइम से कह रहा होता है ये कैसे हो सकता है, बहुत टाइम से वो लोग एक ही मिशन में और उस मिशन को भी वो लोग कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। लोग हीरो हो सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी वो लोग अभी भी उस बंदे को ढूंढ ही नहीं पाए। तो उसके कारण वो लोग बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और इसके बाद वो लोग जान लेते हैं इसलिए हो रहा है, यानी एरर का। और इसके बाद वो लोग बातें करते हैं रेन के बारे में, क्योंकि रेन जब उन लोग के पास था तब वो लोग अपने मिशन में बहुत ज्यादा इजीली कंप्लीट कर पाते थे, लेकिन इसके बाद ऐसा हो रहा है। तो इसके कारण वो लोग सोच रहे होते हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, जहाँ पर वो लोग ये भी कह रहे होते हैं रेन के पास इतना ज्यादा पावर नहीं था, फिर भी ऐसा क्या हो रहा है। और ऐसे वो लोग बातें कर रहे थे और उसके बाद ये लीडर कहता है डिसाइड कर लिया है, मैं रेन को फिर से अपने टीम में लाना चाहता हूँ, यानी उसके हेल्प से हम लोग अपने रेन को अपने टीम में वापस लाना चाहता हूँ, क्योंकि उसका पावर से हम लोग अपने मिशन को कंप्लीट कर पाते हैं और ये हमारे लिए अच्छा बात है, यानी हम लोग फायदे में रहते हैं। जानता हूँ रेन बहुत ज्यादा काइंड है और उसके साथ ही बहुत ज्यादा बुद्धू है, तो उसके कारण हम लोग उसको एक बार अगर रिक्वेस्ट कर दे या फिर इन्विटेशन कर दे तो उसके बाद रेन आ ही जाएगा हमारी टीम में। और इसके बाद वो हंस रहा होता है, यानी ये डेविल स्माइल होता है। तो इसके पीछे कोई तो पॉलिटिक्स है और इसके बारे में हम लोग जानेंगे इसके बाद वाले एपिसोड में। और ऐसे इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है, जहाँ पर आखिर में हमें दिखाया जाता है सो रहा होता है और इधर तानिया और कनाडी एक साथ ही लड़ रहे होते हैं। यानी गाइस ये अब हर वक्त होने वाला है और इसको देखने के लिए रेडी हो जाओ। हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में। आगे के एपिसोड बहुत ज्यादा ऑसम इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और अगर अच्छा लगे इस एपिसोड को तो इस एपिसोड को एक लाइक कर देना और या यही बात था एक कमेंट भी कर सकते हो। एंड मिलता है इसके बाद वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा एंड बी पीस।